बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरे। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को अचानक गायब किया गया। फिर उसके बाद उनको थाने में पहुंचाया गया। फिर उसके बाद अचानक मतीउल्लाह जान को अदालत में पेश किया गया और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के सामने प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने बाकायदा कहा अदालत को कि 30 दिन का जिस्मानी रिमांड के लिए हवाला किया जाए, क्योंकि मतीउल्लाह जान से आइस बरामद किया गया है। उसके बाद अदालत में कहे लगे और साथ साथ ये भी कहा कि मज़ीद और मंशियात के हवाले से मज़ीद हमने इन्वेस्टिगेट करना है, तो 30 दिन की इस पर हमें रिमांड की ज़रूरत है। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की तो मंजूरी दे दी, लेकिन उसके बाद जो हैं सहाफ़ियों ने प्रोसिक्यूटर को पकड़ा, उनसे जो सवालात किए हैं वो ज़रा ये भी आप लोग सुनिए। आप देखें, अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप हलफ दें। आप सच बोल रहे हैं तो हलफ दें, ठीक है? ठीक है, आप हल्फन कहते हैं, ये जो कुछ है आप कुरान पे हलफ देंगे। आप कुरान पे हलफ देंगे। आप भाग रहे हैं। शर्मी होगी ना। भाग क्यों रहे बात कुरान पे हलफ देंगे। हलफ देंगे। आपका चेहरा आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। क्या ये पेशा आपको? ये आप लोगों ने देखा कि सहाफ़ियों ने उनसे सख्त सवालात किए, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। मतीउल्लाह जान इस हवाले से क्या कहते हैं, ज़रा ये भी सुनिए। This is all fake, funny and fabricated. I don't even smoke cigarette. अच्छा, And we are not afraid. वो तो सारे हम दोस्त अपना काम जारी रखेंगे। सब दोस्त जानते हैं कि सिगरेट तक नहीं पीते, लेकिन ये रवैया कैसा था? This is highly irresponsible और पूरे इदारों की साख को तबाह किया जा रहा है। बताया गया वजह कोई और? कोई वजह वही है जो आपको भी पता है, डेड बॉडीज के ऊपर काम कर रहा था मैं। आप लोगों ने मतीउल्लाह जान की गुफ्तगू भी सुनी। इस पर तफसीलन बात करने से पहले उनके टीम मेंबर, उनके प्रोग्राम में बतौर कंटेंट रिसर्चर जो काम करते हैं, हमारे दोस्त हैं दानिश अरशद, इनसे बात करते हैं कि इनको कब मालूम हुआ और कैसे आखिरकार ये थाने तक पहुंच गए, क्या कुछ हुआ है। मुझे बताएं दानिश, सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोगों को कब पता चला कि मती साहब को गायब किया गया है? मुझे ज़ाती तौर पे पता चला सुबह। मैं तकरीबन सोया ही था, चूँकि लेट आते हैं ऑफिस से, तो सोया ही था। लगभग 9:15 साढ़े 9 बजे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की कॉल आई। तो उन्होंने पूछा कि मती साहब के बारे में कुछ आपको इतला है? तो मैंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने बताया कि इस तरह उनको अगवा कर लिया गया। उस वक्त तक FIR सामने नहीं आई थी। FIR 10:30-11 बजे सामने आई, 11 बजे लगभग। तो उसके बाद फिर उन्होंने ये भी बताया कि साकिब बशीर को भी गिरफ्तार उठाया गया था, लेकिन साकिब बशीर वापस साकिब को छोड़ दिया और मती साहब को उठा लिया। तो साकिब से मैंने रब्ता करने की कोशिश की, तो साकिब की कॉल मिल गई। साकिब का उससे बात हुई तो उसने बताया कि तकरीबन ये 10:30-11 बजे की बात है, 11 बजे लगभग, कि उनको मती साहब को मारगला थाने में भेजा गया, पहुंचा दिया गया और आप मारगला थाने आ जाएं। तो मारगला थाने गए। ये कोई 12 उनको बजे छोड़ा गया उसी वक्त साकिब बशीर को? साकिब बशीर को छोड़ा गया। साकिब के बकौल रात तकरीबन 11:15 साढ़े 11 बजे इनको उठाया गया पिम्स के गेट से। हॉस्पिटल के गेट से। हाँ, और साकिब को छोड़ा अचानक आके मेरे ख्याल में काला कपड़ा इनके सर पर डाला गया जी है। बिल्कुल। तो उसके बाद उनको छोड़ा गया I9 के एरिया में। I9 से वो फिर पैदल गए पिम्स, और साकिब के बकौल उन्होंने जब उनको उठाया जा रहा था तो उन्होंने अपने मोबाइल दोनों फेंक दिए थे, और उनको एक मोबाइल अभी तक मिला। और पिम्स आए, उन्होंने अपना मोबाइल तलाश किया और उनको एक मोबाइल मिला, एक मोबाइल नहीं मिला। तो फिर उसके बाद जब मोबाइल मिला तो उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों से रब्ता किया और इतला दी कि इस तरह उनके साथ ये हादसा पेश हुआ। तो उसके बाद उनकी फैमिली को कब पता चला है, मती साहब की फैमिली को? जब मैं थाने पहुंचा उस वक्त मती साहब की फैमिली की गाड़ी वहीं पे बाहर थी। तो फिर उनके ड्राइवर से बात की, तो मैंने उनके ड्राइवर से कहा कि वो ये बताया जा रहा है कि उनको ATC में पेश किया जाएगा, तो आप ATC आ जाएं। तो उनके ड्राइवर फिर कुछ देर के बाद मैं और फरहान
ATC पहुंचे और उसके बाद फिर ATC से उनकी फैमिली को हमने लोकेशन भेजी कि इस कोर्ट में आ जाएं, तो देन वो गए और उसके बाद फिर गालबन उनकी फैमिली को किस वक्त पता चला ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी फैमिली हमें मारगला थाने के बारे में मिली अच्छा, थी। मारगला थाने में उनकी फैमिली की जानिब से जो वहाँ दरखास्त दी गई उसको एक्सेप्ट किया गया, उस पर क्या मजीद आगे पेशरफ्त हुई है? नहीं, उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। अच्छा, तो उनके बारे में जो एफआईआर दर्ज की गई है, एफआईआर में क्या क्या चीज़ें अब तक सामने आई हैं? FIR इंतहाई मज़े का खेज है। उसमें कहा गया है कि ये 2:15 बजे पिम्स के सामने फलां नाके पे इन्होंने गाड़ी से हिट किया एक पुलिस एहलकार को, कांस्टेबल को। हाँ, कांस्टेबल को, और ये उस वक्त इन्होंने ड्रग्स ली हुई थी और इनके पास 250 ग्राम आइस थी और 250 ग्राम। हाँ, और फिर इन्होंने गाड़ी से नीचे उतर के तो कांस्टेबल से उसके वेपन छीने और उस पे तान लिए, तो ये FIR है। अच्छा, मज़े की बात मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं दानिश मतीज़ साहब को। मैंने जब भी मैंने उससे मुलाकात की है सुप्रीम कोर्ट में बिलखुसूस, मैंने उस शख्स को कभी सिगरेट पीते हुए मैंने नहीं देखा है, बखुदा। ऐसे ही मतलब है, ये ज़ाहिर है। आज़ान भी हो रही है कि हमने कभी, मैंने खुद अक्सर हम बैठते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में बाहर चाय पे, तो वहाँ बहुत से सहाफ़ी सिगरेट पीते हैं और फिर ईज़ी बैठ ऐसे जाते ही हैं है, चाय पीते हुए, लेकिन वो शख्स है सिगरेट भी नहीं पीता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप तो टीम मेंबर हैं, आप मैं बेहतर जानते हैं। मैं तो तकरीबन 6 साल से उनके साथ ताल्लुक़ है, और 6 साल में मैंने नहीं देखा उनके साथ जिन लोगों का 20-20, 30-30 साल का ताल्लुक़ है, तो वो यही कह रहे हैं कि मतीउल्लाह कभी सिगरेट नहीं पीता, तो ये केस इंतहाई भोंडा केस है। तो ये तो ज़ाहिर है। बल्कि कुछ देर पहले साद रफ़ीक साहब की एक फ़ेसबुक पोस्ट थी, उसमें भी उन्होंने डिटेल में चीज़ें लिखी हुई थी और कि इस तरह के केसेस राना सनाउल्लाह पे भी बनाए गए थे और बाद में कोई प्रूफ नहीं कर सका था, तो क्या हम वो बता रहे थे कि PTI की लेगेसी को आगे लेके चल रही है नून लीग, तो ये बहुत भी, ये ये बहुत तो बड़ी सवाल बात था। हाँ, अच्छा, इसके साथ-साथ आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि असल कोर्ट रूम में में भी बड़ा दिलचस्प मामला पेश आया। हाँ। कोर्ट रूम में पहले तो अ, जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की गई, आदि चट्ठा जो ईमान के हस्बैंड है उन्होंने बात की, फिर फैसल चौधरी ने बात की, ईमान ने खुद बात की, ईमान मज़ारी ने, और उसके बाद ये हुआ कि जज साहब ने कहा, जज साहब ने नहीं, प्रोसिक्यूटर ने तो 30 रोज़ का रिमांड मांगा। जज साहब ने साफ़ियों में से भी किसी ने बात की, तो जज साहब ने कहा कि जी मुझे ताहिर पीछे अब्बास सिपरा ने मुझे पीछे से आवाज़ आ रही है कि मैं रिमांड दूं, तो पीछे से आवाज़ आ रही हाँ, है। एजाज सैयद ने कहा कि सर इधर पीछे से तो नहीं कोई बोल रहा, आपको कहीं और से आवाज़ आ रही होगी। तो ये इस पे खासे कह के लगे अच्छा। कि आपको कहीं पीछे से आवाज़ आ रही होगी कि आप रिमांड करें, इधर से तो किसी ने नहीं कहा। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल भी पेश अच्छा, आई। इसकी वजह ये बनी असल में आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान के ऊपर रात की तारीख़ी में जो उनके ऊपर जो है बाकायदा क्रैक डाउन, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जब शुरू हो गया, तो उसके बाद हालात बिल्कुल ही अजीब से थे। उसके बाद ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से ये दावा सामने आया कि उनके कई बाकायदा जो कारकुन थे उनकी शहादतें हो चुकी हैं। ये बाकायदा तहरीक-ए-इंसाफ का ये दावा था। उसके बाद बाकायदा बताया गया कि पिम्स हॉस्पिटल और पॉली किलिंग में बहुत सी लाशें पड़ी हुई हैं जिसकी तफसीलात छुपाई जा रही हैं। और उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब पहले भी वहाँ जा चुके थे, उन्होंने बाकायदा रेंजर्स की डेथ कैसे हुई है और कितने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के यहाँ कारकुनों की डेड बॉडीज़ लाई गई हैं, उस हवाले से उन्होंने तफसीलन बात की थी, तो उस पर मज़ीद वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और वो डेड बॉडीज़ की तफसीलात लाने के लिए बार-बार पिम्स का दौरा कर रहे थे, पिम्स में जाकर वो तफसीलात लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हुआ कुछ यूँ, उसके बाद अचानक रात की तारीखी में वहाँ से साकिब के साथ उनको उठाया गया, फिर साकिब बशीर को कहा गया आपसे कोई इशू नहीं है और फिर साकिब ने जो बयान दिया आप लोगों को मालूम है, उनको फिर छोड़ा गया I-9 के एरिया में और मतीउल्लाह जान साहब को उठाया गया है। अब देखना यह है कि इस पर अदालत और बिलखुसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से क्या रिएक्शन देता है, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा।